लाठी छुआने की रस्म आप लोग के ऊपर की गई है, वो कैसी थी? हाँ, वो तो ऐसे बस ऐसे लाठी टच करा के और निकल जा रहे थे, मारे थोड़े थे हम लोग को, है ना, बिना मारे ये सबका शरीर टूट रहा था। स्वीटी शेरावत मैडम से मैं कहना चाहता हूँ, वो जो चश्मा पहनती है शायद उनके चश्मे का नंबर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि फूल नहीं बरसाए गए हैं हमारे पुलिस के द्वारा, तो मैं कहता हूँ कि काल्पनिक बातें हैं। हाँ, ये काल्पनिक बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ मैडम, आप हमारे धरना स्थल पे आइए और देखिए कितने फूलों के निशान है हमारे शरीर पर। हमको साइड में ले जाके लात से मारे, क्या बताया, लात से। और हम बहुत प्यासे हैं, सदियों के प्यासे थे, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पूरे बॉडी पर फूल बरसाए गए। क्या पुष्पा ट्रेलर रिलीज होना वो हमारे छात्र संसद से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना। वाटर कैनन की बौछार है, लाठी की मार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। थोड़ा सा वाटर कैनन का प्रयोग और किया जाएगा, फिर री एग्जाम मिल जाएगा। थोड़ा सा लाठी चार्ज और किया जाएगा, फिर री एग्जाम मिल जाएगा। थोड़ा सा आवाज और लगाना होगा, फिर री एग्जाम मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों को रोड पर घसीटा गया, पीटा गया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, जो व्यवहार महिलाओं के ऊपर भी किया गया है वो भी देखने योग्य नहीं है। बिहार पूछ रहा है कि क्यों चुप है सरकार, और क्यों चुप है सरकार, इसका जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है। और अभी हमारी उपस्थिति है गर्दनी बाग में, जहां पर धरना स्थल पे शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है अभ्यर्थियों का। पूछते हैं कि क्या गर्मी हो गई थी, कितनी गर्मी हो गई थी कि इन लोगों को वाटर कैनन की तरफ से पानी पिलाया गया है। साथ में ही थोड़ा सा गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी तो इन लोगों के ऊपर पानी भी हल्का पड़ाया गया। ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी क्या भैया कि पानी पड़ाना पड़ा? भैया आप लोग भी देखे होंगे गर्मी कितना था भैया। हम लोग सीधे शांति तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे भैया। हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तब तो वहाँ पे बैठे भैया। अगर हम लोगों की बात शुरू से ही सुन ली जाती, हम लोग का कोई शौक है जी, हम लोग का मार खाने का आज तक जिस तरह की से परेशान। मार थोड़ी खाए हैं आप लोग को तो बस रस्म किया गया, डंडा को बस छुआया गया है। अरे भैया वो मेरा हालात ही बताता होगा, मेरा शरीर बताता होगा कि क्या गुजर रहा है मेरे ऊपर। कल जो है ना भैया सलाइन चढ़ा है, ये मेरे भैया है जी, ये देख रेख कर रहे हैं हमें जी। अगर ये देख रेख अगर ना करे भैया, कब क्या हो जाएगा जब इतना हालात बिगड़ गया यहाँ का भैया। ये पट्टी कैसे लगा है, ये क्या है भैया? ये तो साक्षात देखने वाली बात है ना, वाटर कैनल का किस तरह से प्रयोग किया गया। जो जनरल डायर, सो कॉल जनरल डायर जो नई पटना सेंट्रल की एसपी साहिबा जो आई है जी, कुछ चापलूसों के साथ जाके बात करके हम लोग का जहाँ जनरल डायर का काम किया है, पूरा जनरल डायर का काम किया है। देख लीजिए आप लोगों के सामने ये इतनी बुरी तरीके हमको साइड में ले जाके लात से मारे, क्या बताया, लात से मारे। आज तक जिस तरह से हमारे परिवार के कोई हमें नहीं छुए होंगे, उतने दैत्य बन के, जैसे कि मतलब कोई हम क्रिमिनल है, मतलब बताएंगे कोई हम क्रिमिनल है क्या है, नहीं है पता नहीं, ले जाके ऐसे लात मार रहे थे जैसे हम कोई है ही नहीं, कुछ किए हैं हम बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, बस अपनी हक की लड़ाई मांगे थे ना, भीख कुछ तो मांग नहीं रहे, जो हमारा हक है वो दे दीजिए हमको। जो हमारे गार्जियन स्वरूप भैया लोग है वो बोलते हैं कि आज शाम तक तुम लोगों को न्याय मिलेगा, बस वही न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और हम लोगों को बस एक ही मांग है, री एग्जाम, और कुछ हम सरकार से डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, इनका कहना था कि बस एक ही मांग है, री एग्जाम। 2024 चल रहा है, बस एक दिन बाद 2025 का प्रारंभ भी हो जाएगा। पर साफ तौर पर इनका कहना था कि जनरल डायर जैसा जो है माहौल बनाया गया है 2024 में। क्या लग रहा है? जनरल डायर का समय चल रहा है, शेरावत आईपीएस जनरल डायर का काम कर रही हैं। आप तो जेपी गोलंबर की बात करो, जब हम लोग गांधी मैदान में बैठे थे ना, सारा गेट बंद करवा दिया गया था, एक गेट बंद था। तो आप बात बताओ कि गांधी मैदान का पूरा गेट बंद करवाना, ये कहाँ तक हम लोग के स्टूडेंट को, हम लोग को अंदर आने नहीं दिया जाता गांधी मैदान का, तो ये कहाँ तक इंसाफ है इस चीज को लेके। और जहाँ तक जलियांवाला बाग बना, गांधी मैदान को ही जलियांवाला बाग बनाने का पूरा प्रयास किया गया था, वो तो हम लोग गांधी मैदान से निकल गए थे। 1919 की बात है जलियांवाला बाग की, और अभी 2024 चल रहा है। उस समय देश आजाद नहीं था, अभी देश आजाद है, फिर भी ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है कि जबरदस्ती लाठी चलाया जा रहा है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है? लाठी चलाया जा रहा है,
वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। और एक बात और, जैसे ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, वैसे ही अभी ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी जो आदमी इसमें बढ़ के सहयोग कर रहे हैं सबको डिटेन किया जा रहा है, सबको नोटिस दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। ये क्या है? ये साजिश है ना, ये तो साफ तौर पे साजिश दिखा रहा है कि हमारा जो सत्याग्रह है इसको कमजोर करना। एक बात बताइए कि कितनी गर्मी वहां बढ़ गई थी कि आप लोगों को वाटर कैनन द्वारा पानी पिलाया गया, आप लोगों के ऊपर पानी बरसाया गया, और जो रस्म है डंडा सटाने का, शरीर में जो है डंडा को टच कराया गया, ये रस्म क्यों निभाया गया? ये रस्म ग्लोबल वार्मिंग का जो बार बार बात हो रहा है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। और दिसंबर की महीना में इतना गर्मी होना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है। तो शायद उनको लगा होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, प्रशासन तो जैकेट पहने हुए थे, शायद उनको गर्मी नहीं लग रहा होगा। प्रशासन तो मैंने देखा, जहाँ तक मुझे नजर में है, प्रशासन तो अपना पूरा सुरक्षा किए हुए थे, वो तो वाटर कैनल के पीछे थे। शायद हम ही लोग को गर्मी 14 दिन से जो यहाँ बैठे हुए थे ना, तो हम लोग के शरीर में ज्यादा गर्मी आ गया। क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस कर्मी की तरफ से पूरा सहयोग देखने को मिला है, आप लोगों के प्रति पूरा सहयोग जो था वो पुलिस की तरफ से था, क्या कहना चाहेंगे? उनका सहयोग तो यहीं से था कि आप बाहर निकलिए, हम आपको बताते हैं। दोनों गेट बार बार बंद कर दिया जा रहा था, लेकिन जब हम लोग गांधी मैदान पे पहुंच गए तब तो उनके पास एक और पॉजिटिव हो गया चीज कि चलो अब तो ये लोग गांधी मैदान, अब तो ये लोग को देख लेंगे। मतलब कहना चाह रही है कि खुन्नस कहीं ना कहीं किसी प्रकार से निकाला। मैं तो बस एक बात पूछना चाह रही हूँ ना कि जब पुष्पा मूवी का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए गांधी मैदान का जगह दिया जाता है, और जब कोई राजनीतिक आंदोलन हो या कुछ भी हो तो गांधी मैदान का जगह दिया जाता है, और जो भी सरस मेला के लिए गांधी मैदान का जगह दिया जाता है। जब हम लोग लीगली मूव किए थे और आपसे परमिशन मांगे थे कि हम स्टूडेंट का छात्र संसद, कोई आंदोलन नहीं, छात्र संसद लगाने के लिए हमें गांधी मैदान का परमिशन दीजिए, तो आपने परमिशन क्यों नहीं दिया? क्या पुष्पा ट्रेलर रिलीज होना वो हमारे छात्र संसद से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना? ये तो साफ तौर पे दिखा रही है। तो हमें अपने गांधी मैदान में जाने के लिए किसी नोटिस की या किसी आवेदन की जरूरत नहीं है, वो हम लोग प्रूव कर दिए। गांधी जी के पास जाने के लिए हमें किसी कागजी कार्रवाई का मोहताज नहीं होना होगा। तो हम लोग वहाँ पहुंचे भी थे, और जो भी हुआ आज शाम तक उम्मीद है कि जिस तरह साल खत्म हो रहा है उसी तरह हमारा शिक्षा सत्याग्रह भी खत्म होगा, और इतिहास में ये जेपी आंदोलन के बाद जो ये छात्र संसद लगा था, इसका भी नाम आगे के दिन में लिया जाएगा। तो आपने सुना कि साल खत्म हो रहा है और आंदोलन भी शायद खत्म हो जाए शाम तक। हालांकि गर्मी काफी बढ़ गई थी, इस बात पर यहाँ के अभ्यर्थियों ने अच्छी टिप्पणी की है कि गर्मी जो है काफी बढ़ गई थी, इसलिए पानी पिलाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुष्पा जैसी मूवी के लिए जब गांधी मैदान बुक हो सकता है तो फिर क्यों नहीं अभ्यर्थियों की आवाज उठाने के लिए वहां पर जा सकते। चलिए कुछ और भी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी गर्मी बढ़ गई थी, ज्यादा प्यास लग रहा था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, क्या कीजिएगा, ये तो सवाल उन लोग से पूछिए, है ना, कि जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण हरकत किए थे, भाई का मार के पूरा शरीर तोड़ दिया, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। उसके बाद में ये यहाँ पे आया हुआ है, यही हम लोग का ताकत है। और प्रशासन तो बहुत बर्बरतापूर्ण काम किया, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग मानवाधिकार आयोग भी जा रहे हैं, उनको भी कह रहे कि आप संज्ञान लीजिए। इस जो तरीके लाठी छुआने की रस्म आप लोग के ऊपर की गई है वो कैसी थी? हाँ, वो तो ऐसे बस ऐसे लाठी टच करा के और निकल जा रहे थे, मारे थोड़े थे हम लोग को, है ना, बिना मारे ये सबका शरीर टूट रहा था। जी देखिए, पुलिस की तरफ से जो इन पर प्यार बरसाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं इस अवस्था में। चलिए इनसे बात करते हैं, कैसा लगा पुलिस प्रशासन का प्रेम और सहयोग देख के, कैसा लगा? दया आती है उन पर कि इतना प्यार क्यों, थोड़े प्यार और ज्यादा करते हैं, है कि नहीं? प्यास ज्यादा लगी थी क्या आपको? हाँ, काफी ज्यादा। टैंकर से पानी, वाटर कैनन से पानी पीने की? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास कुछ सोर्स था नहीं, लोटा उटा था नहीं, गिलास उलास था नहीं, और हम बहुत प्यासे हैं, सदियों के प्यासे थे, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पूरे बॉडी पर फूल बरसाए गए, पूरे मसल इंजरी आई है उन फूलों से। और स्वीटी सरावत मैडम से मैं कहना चाहता हूँ, वो जो चश्मा पहनती है शायद उनके चश्मे का नंबर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि फूल नहीं बरसाए गए हैं हमारे पुलिस के द्वारा, तो मैं कहता हूँ कि काल्पनिक बातें हैं। हाँ, ये काल्पनिक बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ मैडम, आप हमारे धरना स्थल पे आइए और देखिए कितने फूलों के निशान है हमारे
हमारे शरीर पर, जी। वो एक बार देखिए, गिनिए आप आकर के। और चश्मे का नंबर थोड़ा बदलिए मैडम, अब शायद पुराना डिजाइन का हो गया है। अगर आपके पास नहीं है तो हम बच्चे चंदा लगा के आपको अच्छा चश्मा दिलवा देते हैं, ताकि आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में आपका जन्म हुआ, ये आपके लिए अभाग्य की बात है, और जो अभ्यर्थी जितने भी है उन लोगों की दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी धांधली होते जा रही है और सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन किया जा रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर। नहीं भैया, बिहार में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहीं से जेपी लोहिया इन सभी ने अपने हित की बात की और आखिरकार हुक्मरानों को, सत्ताधीशों को, ये निकम्मी सरकार को, पुलिसिया तंत्र को उन्होंने ठोकर मारी है। और हम छात्र उसी राह पर है। हम छात्र सत्याग्रह शिक्षा सत्याग्रह को अपनाते हुए, अपनी बातों को शांतिपूर्ण रखते हुए हम इनको बता देते हैं कि हम बिहारी छात्र है बाबू, हम जब तक मानेंगे नहीं, अपने अधिकार का लड़ाई में नहीं जीतेंगे जब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और पानी पीने की इच्छा है, अगर उनकी इच्छा है तो पिलाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। इतने तोड़ने के बाद भी आज हम आस है मन में कहीं कि आज साल का आखिरी दिन है, कल से 2025 का प्रारंभ हो जाएगा, कुछ आशा है, कुछ लग रहा है कि बिल्कुल अब हमारे गार्जियन नीतीश कुमार बिहार में आ चुके हैं। और जैसा कि अभी हमको पता चला न्यूज के माध्यम से कि वो राज्यपाल महोदय से मिलने गए हैं और कुछ ही देर में वो बैठक करने वाले सचिव महोदय से। तो शायद लगता है कि हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के मुखिया हम छात्रों के पक्ष में कुछ उचित है। पप्पू यादव भी आए थे, क्या बात हुई? जी, बहुत पप्पू यादव जी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं, मैं बच्चों के साथ हूँ और हर हाल में बच्चों के साथ रहूंगा। उसी तरह प्रशांत किशोर भी आए, उन्होंने भी हमारी बात को रखी, कहा कि हम बच्चों के साथ हैं। तेजस्वी यादव आए, विभिन्न छात्र संगठन आए। तो जो लोग हमारे मांगों को सरकार के समक्ष पहुंचा रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम बच्चों को राजनीति नहीं, लेकिन हम बच्चों का आवाज उठा रहे हैं। वाकई में पप्पू यादव जी ने हम बच्चों के लिए बहुत आवाज उठाई है, उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी ने भी उठाई है। सभी लोगों का धन्यवाद है। तो आपने देखा, यहाँ पर देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी अभी मौजूद हैं और किस तरीके से देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितने प्यार से जो है पुलिस प्रशासन इन पर पेश आई है। पुलिस प्रशासन एक तरीके से इनके बड़े भाई है, क्योंकि ये बिहार के बच्चे हैं, बिहार के छात्र हैं, लड़के हैं, बेटे हैं, और जिस तरीके से बड़े भाई की तरह पुलिस ने इनका स्वागत किया है, काफी सराहनीय है। चलिए एक और विद्यार्थी है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कितना पानी और पीना पड़ेगा? प्यास ज्यादा लगी है क्या? पानी छोड़िए, अब तो इतना खांसी हो गया है, सर्दी हो गया है, इसमें हालत खराब है। लेकिन फिर भी कल के पॉजिटिव न्यूज़ से जो हमारा डेलीगेशन गया था गवर्नर हाउस और सचिव जी से मिलने, कुछ पॉजिटिव आउटकम आना तय है। और आज बस शाम तक हम लोग का वेट वहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि पानी आप लोग के ऊपर फेंकना पड़ा, पानी आपको वाटर कैनन के द्वारा आप लोग के मुंह में पानी पहुंचाना पड़ा, ज्यादा गर्मी हो गई थी क्या? वही विडंबना वाली बात है कि जो हाथ जोड़ के जाते हैं उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। और जो हमारी असिस्टेंट एसपी जो मैडम है वो कहती है कि हल्का बल का प्रयोग किया गया। मैडम, आपके हल्के बल से ना हाथ टूट गया, पैर टूट गया, और कितने लोग मतलब आईसीयू में मतलब यही काम छात्र और अभ्यर्थी करते पुलिस के ऊपर, तो क्या प्रतिक्रिया निकलती? एक ईंट नहीं बचता, एक ईंट नहीं बचता। जितना अभ्यर्थी का बल है ना और जितना बिहार का स्ट्रेंथ है, कम ना माना जाए। ये थीम बेस्ड शिक्षा सत्याग्रह है जो इतिहास दोहराया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये सत्याग्रह का बहुत ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाए हैं। ठीक है, अगर ये डिसिप्लिनरी अप्रोच ना अपना करके अगर उदंडता पे आ जाते और जो कहा जा रहा है तथाकथित उपद्रवी तत्व अगर उपद्रव में मचा देते ना, तो हालत खराब हो जाता प्रशासन का, एक एक ईंट उखाड़ के फेंक देता। लेकिन बस वो है, हम लोग पीसीएस के स्टूडेंट हैं, इतना हम लोग को मर्यादा पता है। और हम लोग कभी भी, चाहे आप जितना लाठी डंडा बरसा लीजिए, हम लोग का हाथ जुड़ा रहेगा। पुलिस प्रशासन को देखकर क्या महसूस होता है? सेफ महसूस होता है, अनसेफ महसूस? बस यही कहेंगे, पुलिस प्रशासन हाय हाय। और जो उसके ऊपर जो डिसीजन देने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन है क्या, वो तो बस अपना ये क्या बोलते हैं ऑर्डर का गुलाम है। जो ऑर्डर मिलेगा ऊपर से वही करेगा। ऑर्डर देने वाले कौन है? ऑर्डर तो डीएम देते हैं, डीजीपी देते हैं, एसएसपी देते हैं, वो ऑर्डर देने का काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के, और लॉ एंड ऑर्डर के रक्षक है वो लोग। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम के लिए ये लोग स्वतंत्र निकाय हैं, लेकिन दबाव किनका रहता है ये बताने वाली बात नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे किस तरीके से
आलोचना जताने का काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि माना तो जाता कि वो स्वतंत्र इकाई है, पर ऐसी बात नहीं है। किसका दबाव उनके ऊपर होता है ये बताने वाली बात नहीं है, ये शायद पूरे बिहार को पता है। देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में कितना पानी और ये पीते हैं, साथ में कितना डंडा को और पकड़ते हैं, कितना और आवाज निकालते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।